कुछ ऐसे समाजवादियों की वजह से बिल पास हो गया जिन समाजवादियों ने अपने वोटर्स के साथ गद्दारी की है और उनकी सोच, उनका समाजवाद, उनका सेकुलरिज्म जो पूरा स्ट्रक्चर था वो आरएसएस में कन्वर्ट हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में कितने गरीबों का उद्धार किया और कितने अमीरों का उद्धार किया। मुझे 5 गरीबों के नाम बता दो और 5 अमीरों के नाम बता दो, अपने आप तुलना हो जाएगी। वैसे समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ ये बिल पास होने के बाद भी लड़ेगी। अमित शाह ने चुनाव आयोग पे जोरदार तमाचा मारा है। गृह मंत्री हैं देश के और उनको इस बात का इल्म नहीं किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव आयोग की सरपरस्ती में ही चुना जाता है। अगर हमारे यहाँ 5 लोग चुनते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है जो दमदार होता है। आपकी बात मान लेते हैं, आपके यहाँ 3 लोग मिलकर एक पपेट बैठाते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हिंदी द लीडर। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज यादव जी, लोकसभा में बिल पास हो गई है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? कुछ ऐसे समाजवादियों की वजह से बिल पास हो गया जिन समाजवादियों ने अपने वोटर्स के साथ गद्दारी की है और उनकी सोच, उनका समाजवाद, उनका सेकुलरिज्म जो पूरा स्ट्रक्चर था वो आरएसएस में कन्वर्ट हो गया। उनकी पार्टियों पे आरएसएस के लोगों का कब्जा हो गया। उनकी पार्टियों पे स्लीपर सेल आरएसएस के बैठे हुए हैं। उनका कोई कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व में आरएसएस और बीजेपी का सदस्य रहा होगा। ऐसे लोगों ने इन पार्टियों को हाईजैक कर लिया है। मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व के पास इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो इस देश के अक़लियत के लोगों के, उनके अधिकारों के, उनके तमाम सारे मामलात की रक्षा कर सकें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये काला दिन समाजवाद के लिए है और इसलिए काला दिन है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दलों ने जिन्होंने सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ रखा था वो आज पर्दाफाश हो गए। उनकी वजह से उनसे कोई इंडिया गठबंधन सरकार गिराने की बात नहीं कह रहा था, उनसे सिर्फ एक बिल गिराने की बात कह रहा था और उम्मीद थी कि ये लोग इस बिल को गिराएंगे लोकसभा में और शायद उनके अधिकार की बात हो सके। उस समय जब देश की हर संस्था आरएसएस के इशारे पे चल रही हो, देश की हर जगह पर आरएसएस के स्लीपर सेल बैठ गए हों, तो एक लोकसभा ही थी, राज्यसभा ही थी जहां पे अगर कुछ सोच समझ वाले लोग, अच्छे राजनीतिक दल के लोग थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेते तो ये बिल ना पास होता और शायद जो पूंजीपतियों को एक बड़ा लाभ मिलने जा रहा है वो लाभ उनको ना मिलता। लेकिन जो एक पूरा फॉर्मेट बनाया गया और ये कहा गया कि इस देश के मुसलमान जो हैं उसमें गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में कितने गरीबों का उद्धार किया और कितने अमीरों का उद्धार किया है। मुझे 5 गरीबों के नाम बता दो और 5 अमीरों के नाम बता दो, अपने आप तुलना हो जाएगी। नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा था मुसलमानों का कि वो बिल पास नहीं होने देंगे, लेकिन भरोसा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है और विधानसभा चुनाव भी है बिहार में, कैसे देखते? मुझे लगता है बिहार की जनता बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको एक मैसेज देने जा रही है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन बिहार का लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव माफ़ करिएगा, जीतने जा रहा है, बहुमत के साथ जीतने जा रहा है। अब सेकुलर फोर्सेस जो हैं बिहार की, चाहे वो वामपंथी हों, चाहे समाजवादी हों, चाहे कांग्रेस हो, सबको अपने अंदर, अपने दल के अंदर त्याग की भावना और एक अच्छे समीकरण की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर बिहार की जनता पूरा मन बना चुकी है कि अब सत्ता वहाँ पे समाजवादियों की होनी चाहिए। सरकार कह रही है बिल पास हो गया, मुसलमान इससे खुश है। वो तो जो इनका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसके लोग हैं। कितने लोग खुश हैं? टोटल मुस्लिम आबादी का कितने % खुश है? बीजेपी बताए ना, लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, वहाँ पे संगीने का पहरा लगा दिया और अपने 4 अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के औरत और आदमियों को खड़ा कर दिया तख्ती लेके, उसकी रिपोर्टिंग करा दी, उसी सी बात को लेके खुश हैं। लेकिन ये मालूम है इस बिल के दुष्परिणाम आएंगे। 72% ज़मीन जो वक्फ में विवादित है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उस पे कब्जेदारी की ही लड़ाई है और वो कब्जेदारी आरएसएस अपने हिसाब से पूंजीपतियों को देना चाहती है। ये बात मुझे लगता है
कुछ दिन लगेंगे, सबको समझ में आ जाएगी। वैसे समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ ये बिल पास होने के बाद भी लड़ेगी। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि 5 लोग समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेते हैं। अखिलेश यादव के बयान के बाद अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। अमित शाह ने कहा कि आप लोग 5 आदमी चुन लेते हैं, आप 25 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। कैसे, ये सवाल कैसे? अमित शाह ने चुनाव आयोग पे जोरदार तमाचा मारा है। गृह मंत्री हैं देश के और उनको इस बात का इल्म नहीं किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव आयोग की सरपरस्ती में ही चुना जाता है। एक पूरी प्रोसीजर है, भारतीय संविधान में वो निहित है प्रोसीजर कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया क्या है। अगर हमारे यहाँ 5 लोग चुनते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है जो दमदार होता है। आपकी बात मान लेते हैं, आपके यहाँ 3 लोग मिलकर एक पपेट बैठालते हो, जैसे गांव में उसको तोता बोलते हैं। उस पपेट को जो आप बोलते हो वही बोलता है, वो देश की व्यवस्था से उसका कोई सरोकार नहीं। तो आपको आपके पपेट मुबारक, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुबारक, या विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुबारक। दे आर फुल फोर्स पावर के साथ अपनी पार्टी को चलाते हैं, किसी के आदेशों का इंतजार नहीं करते हैं। अमित शाह जी, आपको बहुत बधाई कि आपने चुनाव आयोग को जोरदार तमाचा मारा, ये बात कहकर कि देश के तमाम सारे पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का ज्ञान इस देश के गृह मंत्री को नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस सरकार के द्वारा। परिवारवाद की बात कही है अमित शाह ने। जिसका परिवार होगा वो बढ़ेगा, जिस पे नहीं है वो नहीं बढ़ा। मोदी जी का परिवार नहीं है, वो नहीं डेवलप किया। उनके भाई लोग क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन जिनका है वो तो एक नॉर्मल इंसान से, एक तड़ी पार के बेटे से आईसीआईसीआई का चेयरमैन बन गया। तो कम से कम अपने बेटे को हृदय में रख के गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। बेटे को बड़ी तकलीफ होती होगी कि पापा आज आपने ऐसा बयान दे दिया और लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। आजकल ट्रोल काम करना तो बड़ा आसान है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे और सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो। तो मुझे लगता है अमित शाह जी को नहीं, यही बात योगी जी कहा करें या मोदी जी कहा करें, बाकी लोग नहीं। आरएसएस को भी कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आरएसएस तो खुद पर्ची लिख के जाता है कौन बनेगा अगला सरसंचालक। इसलिए वही लोग बोलें जिनके पास ये कहने की ताकत। तो वैसे इस देश की सकारात्मक इकाई है परिवार। अगर इस देश के परिवार को निगेटिव कहा जाएगा और खासकर चुनावी प्रक्रिया और चुनावी राजनीतिक दलों को कहा जाएगा, तो मैं ये समझूंगा कि मेरे ख्याल से इस देश के सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी को किसी भी तरीके का कोई इल्म नहीं है। 27 से पहले समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन की तैयारियां कर रही है। हम चुनाव जीतने की वो सारी प्रक्रिया करने जा रहे हैं जिससे 2027 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। उसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने हर उस स्तंभ को मजबूत करना शुरू कर दिया। ये तो हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी, जिनका साफ तौर पर ना वक्त बिल पास तो हो गई लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इसका विरोध करती रहेगी। कैमरामैन आयुष सोनी के साथ मोहम्मद यूसुफ, द लीडर हिंदी, लखनऊ।